क्या हम इस सिस्टम से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक बूढ़े बाप का सहारा जो उससे छीन लिया गया, उसको कम से कम न्याय का इशारा ही मिल जाए? मगर उम्मीद करें भी तो करें कैसे, भरोसा करें भी तो करें किस पर? क्योंकि हर किरदार ने तो हमारे सुशांत को ठगा है, हर राजदार ने हमारे सुशांत को छला है। और ये बात हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, क्योंकि देश ने उम्मीद लगाई मुंबई पुलिस से तो हाथ कुछ भी ना लगा। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और बात सीबीआई तक आई तो इंसाफ की उम्मीदों की लहरें कुलांचे मारने लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो न्याय हम लोग चाहते थे वो आज मिला है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। सच उजागर हो, जल्द उजागर हो। उम्मीद करता हूँ कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। इनके प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। मगर नतीजा तो ढाक के 3 बात रहा और जांच के 42 दिन बाद भी सुशांत के मामले में सीबीआई तक के हाथ खाली रह गए। और हुआ ये कि जिनसे न्याय की उम्मीद थी, जिनसे इंसाफ की आस थी, वो सीबीआई ही मुंबई पुलिस की राह पर सन्नाटे की आगोश में लिपटती चली गई। परिवार की चिंता बढ़ती चली गई। देखिए, नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है। और जब परिवार की तरफ से सीबीआई पर दबाव बनाया गया, तब पूरे 42 दिन बाद सीबीआई की टीम ने अपना मुंह खोला और क्या बोला, सुनिए जरा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई पेशेवर तरीके से जांच कर रही है। इस जांच में सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। अभी हमने किसी भी आशंका को खारिज नहीं किया है। जांच जारी है। मतलब ना गुनाह का पता, ना गुनहगार की खबर। जो हाल मुंबई पुलिस का, उसी हाल का सीबीआई पर असर। और मुंबई पहुंचे थे तो लगा था कि सीबीआई अब सुशांत के गुनहगारों को सजा दिलाकर ही दम लेगी। इतने बड़े बड़े अफसर पहुंचे थे कि लगा था कि सुशांत का केस धागे की तरह खोल देंगे। और अब हालत ऐसी कि मजाल है वो 2 शब्द बोल दें। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि आखिर सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंच क्यों नहीं रही? कहीं कोई राजनीतिक खेल दोबारा तो शुरू नहीं हो गया? कहीं सबका प्यारा सुशांत फिर से मोहरा तो नहीं बन गया? अगर महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात है। और राजनीतिक आकांक्षाओं ने सुशांत केस को आशंकाओं के बादलों से ढक दिया है। इंसाफ की उम्मीदों पर सारे समंदर का पानी उड़ेल दिया है। और पिछले दिनों जिस तरह से मुंबई में हुई एक मुलाकात ने, बंद कमरे में हुई पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के सिपहसालार संजय राउत के बीच हुई बात ने ये सवाल भी उठा दिया है कि क्या राजनीति ने जब चाहा अपने फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया। कल को अगर महाराष्ट्र में सरकार बदल जाए तो सारा खेल ही बदल जाएगा। इस बात की आशंका भी परवान चढ़ने लगी है। ऐसा है, करीबन 1.5 महीने के करीब हो गया है ये पूरा सीबीआई को हैंड ओवर करने के बाद। हम भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई का फाइंडिंग क्या है। लोग भी हमको पूछते हैं कि आखिर में सुशांत ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ। इस प्रकार की जो दुविधा है, हम राह देख रहे हैं कि सीबीआई की जो जांच है उसका नतीजा जल्द से जल्द सामने आए। और स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिन पर लापरवाही का आरोप लगा, वो तक ताना मारने के अंदाज में कहते हैं सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है। और सीबीआई के तमाम तुर्रमखां हाथ खाली हाथ टहल रहे हैं। उनको अभी यही नहीं पता है कि सुशांत का मर्डर हुआ या फिर उन्होंने सुसाइड किया, या फिर पता है और राजनीति के बनते बिगड़ते खेल की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि सीबीआई जांच शुरू हुए तो कई दिन हो गए।
19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 21 अगस्त को सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची, जांच शुरू हुई और पहले ही दिन कुक नीरज से पूछताछ हुई। 22 अगस्त को सुशांत के घर पर सीबीआई पहुंची, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, कई सबूत जुटाए। फिर 23 अगस्त को जिस बिल्डिंग में सुशांत रहते थे वहां की वीडियोग्राफी की गई, साक्ष्य और जुटाए गए। 24 अगस्त की तारीख को सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को बुलाकर सीबीआई ने पूछताछ की। 25 अगस्त को सीबीआई ने 6 लोगों से पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, संदीप श्रीधर, रजत मेवाती और सैमुअल मिरांडा से सीबीआई ने सवाल पूछे। 26 अगस्त की तारीख बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की। 27 अगस्त को शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया और 28, 29, 30, 31 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की। और 21 दिन की जांच के बाद सीबीआई मुंबई से दिल्ली लौट आई और तब से अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। तो फिर ऐसे में एक दर्शक के तौर पर, सुशांत को चाहने वाले के तौर पर दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि सुशांत के लिए शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई कहां आ गई। कभी बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया की बात होती है, तो कभी किसी हीरोइन के घर को गिराने की बात, तो फिर कभी किसी हीरोइन से माल फूंकने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कभी किसी हीरोइन का मोबाइल जब्त किया जाता है, तो कभी किसी को ड्रग्स लेने के आरोप में उठाया जाता है। मगर इन सारे घटनाक्रम के बीच सुशांत सिंह राजपूत कहां हैं? कहां है सुशांत के लिए उठी इंसाफ की आवाजें? कहीं वो गुम तो नहीं, कहीं उन्हें गुमराह तो नहीं कर दिया गया अपने अपने फायदे के लिए? जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। और वाकई किसी की एनसीबी परेड कराए या किसी हीरोइन को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाए, फर्क क्या पड़ता है? उससे सुशांत को इंसाफ तो नहीं मिलने वाला। रिया चक्रवर्ती जेल में जरूर है, मगर उसका सुशांत केस से कोई भी लेना देना नहीं है। वो ड्रग्स पैडलिंग का मामला है। इंसाफ के अंधकार में इतने दिनों का सबसे क्रूर सच ये कि सुशांत की टोपी तले हर किसी ने बस मीडिया फुटेज को बटोरा। हर किसी ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए सुशांत की आत्मा तक को ठगा है, और इसके कई उदाहरण भी हमारे सामने। और सुशांत केस को जुबां देकर पांडे जी बिहार के रॉबिन हुड बन गए। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को औकात तक याद दिला दी। रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें, लेकिन इनकी औकात भी विधानसभा के टिकट पर आकर टिक गई। वीआरएस लिया और नेता नगरी पहुंच गए। मतलब सुशांत के सहारे इनका काफिला निकल पड़ा। इसी तरह बीजेपी भी बिहार चुनाव में सुशांत के मुद्दे को भुनाने में लग गई है और नीतीश कुमार उनके सुर में सुर मिलाकर चल दिए हैं। मगर इन सब के बीच पीछे छूट गया सुशांत का परिवार, पीछे छूट गया सुशांत को चाहने वालों का जज्बात, सुशांत के लिए इंसाफ का ख्वाब। और इतनी हाय तौबा मचने के बाद भी सुशांत की मौत एक पहेली मात्र बनकर रह गई, क्योंकि जुदाइयां तो सुशांत से मिले अरसा हो गया। 14 जून के उस मनहूस दिन को बीते अरसा हो गया, मगर इंसाफ की धुंध है कि छटने का नाम नहीं ले रही। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सीबीआई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टाइमिंग से लेकर तकाजे तक सवाल है, और जिन सवालों को सिर्फ सीबीआई ही सुलझा सकती है। ऐसे में उलझन बहुत है, अनबन भी बहुत है, मगर साथ है लाखों करोड़ों लोगों की तृष्णा की, साथ है एक प्यास, एक आस, साथ है अरदास कि उनके सुशांत को कोई ताकत तो न्याय दिला ही दे।